राम मंदिर के आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों की ओर से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगता रहा। पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। पार्टी के पहले लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार यह मुद्दा पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में रहा। ऐसे में पार्टी के अगर इस मुद्दे से लोगों के बीच नाराजगी होती तो शायद उनका समर्थन भी नहीं मिलता, लेकिन देश में राम का मुद्दा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसा मुद्दा जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहा, जिस मुद्दे ने लोगों की भावनाओं को उजागर किया। राम के देश में उनके जन्मभूमि पर मंदिर का मुद्दा हमेशा से एक चिंगारी की तरह सुलगता रहा था। भाजपा ने अपनी घोषणाओं से उस चिंगारी को हवा दी। लोगों को अपनी भावनाओं को उजागर करने का मंच मिला। अभिव्यक्ति की आजादी का जो फायदा पहले एक पक्ष उठाता रहा था, अब उसी हथियार का प्रयोग हिंदुओं की ओर से शुरू हुआ। लोग कोर्ट से लेकर सड़कों तक पर राम मंदिर के मुद्दे को उठाने में जुट गए। इसी में से एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी का भी है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति के विपक्षी चेहरे से इतर सर्वमान्य चेहरे के रूप में आज भी माना और जाना जाता है। उन्होंने नेहरू काल से लेकर भाजपा काल तक की राजनीति देखी। अपनी वाक्पटुता से हर काल में वे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते गए। बाद में देश के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक बनने का गौरव उन्होंने हासिल किया। लेकिन क्या अटल पूरी तरह से बीच का रास्ता अपनाने वाले नेता थे? क्या उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया था? क्या राम मंदिर के मुद्दे पर अटल उदासीन थे? ये कुछ सवाल और इसके हाँ में जवाब कुछ वामपंथी विचारकों की ओर से दिया जाता है, लेकिन क्या यह सही है? इसका जवाब ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको इसका जवाब कुछ अलग ही मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुत्व का चेहरा कहा जाता रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हेडगेवार के विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान रही। एक स्वयंसेवक के रूप में भी अटल पहचाने गए। एक बार संसद में विपक्ष की ओर से कहा गया कि अटल जी तो अच्छे हैं, लेकिन गलत स्थान पर हैं। विपक्षी नेताओं का इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। अटल जी ने तब कहा था, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरी पार्टी कैसे खराब हो सकती है? पार्टी तो नेताओं से बनती है। ऐसे में मुझे अच्छा बताना मेरी पार्टी को भी अच्छा बताने को दर्शाता है। अटल जी की कविताओं ने उनके परिचय को स्थापित किया। उनकी एक कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस कविता के जरिए अटल जी ने अपनी पहचान को दुनिया के सामने न केवल बताया बल्कि गर्व करने का भाव भी पैदा किया। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कहा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर वे उस स्तर पर बोलते नहीं दिखे जिस स्तर पर लाल कृष्ण आडवाणी बोल रहे थे। शायद इसका कारण भाजपा की रणनीति हो सकती है। एक शीर्ष नेता हिंदुत्व की राजनीति के जरिए एक बड़े वर्ग को साध रहे थे। दूसरे नेता तमाम वर्गों तक पार्टी को पहुंचाने में जुटे थे। पार्टी नई थी तो रणनीति भी अलग हो सकती थी। हालांकि 5 दिसंबर 1992 के उस भाषण को कौन भूल सकता है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ की सभा में दिया था। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की ओर से अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया गया था। 6 दिसंबर को कार सेवा होनी थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। कल्याण सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कार सेवा सांकेतिक होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, लेकिन राम भक्त कार सेवकों पर कोई गोली नहीं चलेगी। राम मंदिर का जब भी जिक्र होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र होगा। भले ही 1992 की कार सेवा को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या नहीं गए थे, लेकिन 5 दिसंबर 1992 को लखनऊ में दिए गए एक भाषण का काफी जिक्र होता है। इस भाषण में वाजपेयी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ कि वह कार सेवा को रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिखा दिया कि हम कार सेवा करेंगे, रोकने का तो सवाल ही नहीं है। कल कार सेवा करके अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। वहां नुकीले पत्थर निकले हैं तो उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता है, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा, तभी तो यज्ञ का आयोजन होगा।
सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, रोकने का तो सवाल ही नहीं। अटल जी के इस भाषण में कंकड़ पत्थर को साफ करने का मतलब बाबरी मस्जिद को विवादित स्थल से हटाए जाने से लगाया जाता रहा है। इसलिए अटल के राम की जब भी चर्चा होती है तो इस भाषण का हमेशा जिक्र होता है। अपनी सरकार के बाद भी अयोध्या की कार सेवा को हर हाल में किए जाने और नुकीले पत्थरों को हटाने की बात ने कार सेवकों के बीच एक अलग ही माहौल बना दिया था। आज के पंचतत्व में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको राम जन्मभूमि से जुड़े और भी कहानियां बताएंगे। देखते रहिए पंचतत्व।